हरे कृष्ण। आप सभी को प्रणाम। भगवत गीता के 18 दिनों के सत्र के अंतर्गत अध्याय 14 में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा अध्याय है उसका नाम है गुणत्रय विभाग योग। तो यहाँ पे प्रकृति के 3 गुणों के विषय में बताया जाएगा कि प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं। और ये अध्याय जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इस अध्याय में हमें 3 गुणों के बारे में बताया जाएगा कि किस प्रकार से प्रकृति के ये 3 गुण हमारे स्वभाव में आते हैं और किस तरह हम इन्हें पहचान सकते हैं। सिर्फ पहचानते ही नहीं बल्कि इनसे हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं, ये भी हमें यहाँ पे भगवान बताएंगे। तो भगवान इस अध्याय में बहुत अच्छे से समझाने जा रहे हैं। तो हम लोग भी भगवान देखते हैं क्या बता रहे हैं, उसके माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें इस अध्याय में जैसा कि पहला श्लोक में आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है श्री भगवान उवाचा, यानी कि भगवान ने बोला। तो जब भी किसी अध्याय में भगवान जब पहला श्लोक बोलते हैं तो वो अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि भगवान जो है वो बिना अर्जुन के किसी प्रश्न किए, बिना अर्जुन के प्रश्न का उत्तर, कि यहाँ पे अर्जुन के किसी प्रश्न का उत्तर ना दे करके, अर्जुन ने अभी तक कोई प्रश्न नहीं किया है। तो इस तरह से जो भगवान अपने से जब कुछ बताने वाले होते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि भगवान कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बताने जा रहे हैं। तो यह अध्याय भी जैसे हम देख रहे हैं कि भगवान के श्लोका से ही प्रारंभ हो रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ भगवान इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान हमें देने जा रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जैसे इस श्लोक में भगवान ये बताना चाहेंगे कि कैसे किसी का जो है वो पुनर्जन्म नहीं होगा। क्योंकि हम पहले श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद हम इस पे डिस्कस करते हैं। श्री भगवान उवाचा परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यद्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं मितो गताः। तो भगवान ने कहा अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो इस श्लोक में भगवान यही बात कह रहे हैं कि इस अध्याय में भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि इस अध्याय में जो मैं बताने जा रहा हूं उसको जान लेने के बाद फिर तुम्हारा कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम ये जान लोगे कि माया के जो 3 गुण हैं इनसे बाहर कैसे निकलना है। तो इस अध्याय में भगवान हमें ये बताएंगे कि प्रकृति के जो ये 3 गुण हैं इनसे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, और अगर हमने ये जान लिया तो फिर से हम जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसेंगे। और इस तरह से भगवान ये भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से समस्त मुनियों ने भी इस विधि से भगवान को समझा है, इस विधि से भगवान को जाना है, या फिर प्रकृति के 3 गुणों को जाना है। और इस तरह से जान करके वो भी जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा उन्होंने पाया है। तो ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं ये भक्ति के चोर हैं, यानी कि जो भक्ति है उसके ये चोर हैं। तो भक्ति में हमेशा हमें माया के ये जो 3 गुण हैं इनसे हमेशा हमें सतर्क रहना चाहिए। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं, जैसा कि हमने पीछे ही पढ़ा। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। यानी कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान अब आगे अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं जिससे वो भक्ति के पथ में और दृढ़ हो जाए। तो 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। तो प्रभुपाद ने एक छोटा सा यहाँ पे शॉर्ट समरी दिया है कि यहाँ पे ये बताया जाएगा कि प्रकृति के गुणों से जो हमारा संसर्ग होता है, जो हमारी संगति होती है, उसी के कारण हम यहाँ पे बद्ध जीव जो है बने हुए हैं। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। यानी कि भगवान जो अब यहाँ पे ज्ञान देने जा रहे हैं वो जितने भी अभी तक अध्याय में भगवान ने बताया है उनमें ये श्रेष्ठ है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागी हुए।
अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि सिद्धि प्राप्त होगी। तो हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। फिर दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति या स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। तो भगवान का स्वभाव कैसा है? भगवान का स्वभाव जो है वो सच्चित आनंद है। यानी कि अगर भगवान सच्चित आनंद है तो हम भी जो जीवात्मा है, हमारा भी वास्तविक स्वरूप कैसा है? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो हमारा भी जो वास्तविक स्वरूप है वो सच्चित आनंद ही है। जैसे कि यहाँ पर जो ये पिक्चर है इसमें देखिए, ये चित्र जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये चित्र है बहुत सुंदर। लेकिन इसमें खास बात क्या है? तो यहाँ पे जितने भी स्वरूप हैं, सभी का स्वरूप देखिए श्याम सुंदर है। यहाँ पे जितने भी स्वरूप हैं, सभी का स्वरूप जो है, जितने भी चित्र में देख रहे हैं हम लोग, सभी का स्वरूप जो है भगवान के जैसा श्याम सुंदर है, सच्चिदानंद है। तो वहां जहाँ आध्यात्मिक लोक है, वहां पे जो आध्यात्मिक शरीर होता है, उसमें कभी भी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इस तरह का कोई भी बंधन नहीं होता है। वहां पे सब कुछ परमानेंट है। किसी भी चीज का वहां पे क्षय नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई द्वंद नहीं है। तो भगवान इस तरह से यहाँ पे समझा रहे हैं कि इस तरह से इस ज्ञान में स्थिर होकर के मनुष्य मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। तो भगवान का स्वभाव है सच्चिदानंद, और हम भी भगवान के अंश हैं, तो हमारा भी यही स्वभाव है। लेकिन माया के संसर्ग में आकर के हमने अपने आप को पदार्थ मान लिया है। फिर भगवान कहते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनि बीजप्रदा पितः। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां हैं, इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो ऐसा बहुत बार हम लोग ने बचपन में सुना है कि लोग मजाक में पूछते थे कि पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा आया, या फिर पहले बीज आया कि पहले पेड़ आया। तो इस तरह से बचपन में बहुत सारे लोग हंसी मजाक भी करते थे। लेकिन एक्चुअली में ये हंसी मजाक वाला विषय नहीं है। ये एक ऐसा विषय था जिसपे हर कोई जानना चाह रहा था कि सच में पहले बीज आया कि पहले पेड़ आया। लेकिन बाद में जब रिसर्च हुए तो रिसर्च के बाद पाया गया कि पहले जो था वो बीज आया, उस बीज से फिर पेड़ आया, क्योंकि बिना बीज के पेड़ नहीं आ सकता है, ऐसा रिसर्च में सामने आया। तो भगवत गीता में भगवान देखिए खुद कह रहे हैं, अहम बीज प्रदः पिता, यानी कि मैं समस्त योनियों का पिता हूं, मैं समस्त जीव योनियों का बीज प्रदाता पिता हूं। तो भगवत गीता जो है ये हमें जो है फैक्ट बताती है। ये सत्य की फैक्ट है ये सारी चीजें। ये कोई थियोरी नहीं है कि बस हमने भगवान ने बोला हम बस पढ़ते चले जा रहे हैं। ये बहुत सच्चाई वाली बातें हैं जो भगवत गीता हमें बताती है। तो भगवान ने, हमने देखा था कि 9वें अध्याय में भी बताया था कि पिता मत्स्य जगतो माता धाता पिता महा, जहाँ भगवान ने कहा था कि मैं ही पिता हूँ, मैं ही माता हूँ। इस तरह से भगवान ने ये बात बार बार बताई है कि भगवान ही सभी जीव योनियों के बीज प्रदाता पिता हैं। फिर भगवान ने छठे श्लोक में बताया, लेकिन उसके पहले हम लोग पांचवें श्लोक में भी ये बात जानेंगे कि अब भगवान जो है पांचवें श्लोक में बताते हैं कि तीन गुण कौन कौन से हैं। तो भगवान पांचवें श्लोक में बताते हैं कि ये तीन गुण हैं, सतो, रजो और तमो गुण। तो भगवान चूंकि अब आगे इन तीनों गुणों के बारे में बहुत विस्तार से बताने जा रहे हैं, तो भगवान जो है यहाँ पे ये नहीं बताएंगे कि ये जो तीनों गुण हैं ये हमें पकड़ रहे हैं, यानी कि ये भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो तीन गुण है प्रकृति के ये तुम्हें पकड़ रहे हैं। बल्कि भगवान ये कह रहे हैं कि हम तीनों गुणों की तरफ कैसे आकर्षित हो रहे हैं, और आकर्षित होकर के हम फंस जा रहे हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण हम ले कि मान लीजिए एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में 3 फ्लोर्स हैं ना। 3 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर है। सबसे नीचे वाले फ्लोर पे मान लीजिए एक नशा केंद्र है, जहाँ पे सभी लोग, केंद्र तो नहीं कहेंगे, एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग जाकर के नशा कर रहे हैं। ऊपर यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे जो है वहां पे जाकर के लोग जुआ जैसा खेल खेल रहे हैं, जहाँ पे पैसे को हम डबल कर सकते हैं। और इसका जो सेकंड फ्लोर है, वहां पे लाइब्रेरी है ना। एक बिल्डिंग में ये तीनों ही चीजें हैं। तो ये हमारा चॉइस होता है, ये हमारा डिसीजन होता है कि हम कहाँ जाना चाह रहे हैं ना।
ऐसा तो नहीं है कि वो जगह हमें बुला रही है कि आओ, तुम यहाँ पे आओ, तुम यहाँ पे आओ, या फिर तुम यहाँ पे आओ। ये हमारा अपना चॉइस होता है, ये हमारा अपना डिसीजन होता है कि हम किस फ्लोर पे जाना चाह रहे हैं। तो अपनी भोग की जो हमारी इच्छा होती है, उसी के कारण हम तीनों गुणों में से किसी ना किसी को चुनते हैं। तो तमोगुणी क्या करेगा? तमोगुणी नीचे जाएगा जहां पे नशा है, वहां पे जाएगा। जो रजोगुणी है वो बीच वाले में जाएगा जहां पैसे को डबल किया जा रहा है। और जो सतोगुणी होगा वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाएगा, यानी कि लाइब्रेरी में जाएगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस गुण का चुनाव कर रहे हैं। तो सतोगुणी जो है वो बाकी जो दोनों गुण हैं उनसे तो अच्छा है, पर इसमें भी व्यक्ति जो है वो बंध जाता है। तो ये तीनों समझ लीजिए कि एक पिंजड़े की तरह होते हैं, मतलब कि एक पिंजड़ा है जिसमें पक्षी कैद रहता है ना, वैसा पिंजड़ा है, ये तीनों ही पिंजड़ा है। जहाँ पे तमोगुण का जो पिंजड़ा है वो लोहे का बना हुआ है, रजोगुण का जो पिंजड़ा है वो चांदी का बना हुआ है, और सतोगुण का जो पिंजड़ा है वो सोने का बना हुआ है। क्योंकि ये तीनों ही गुण हमें बांधते हैं। पिंजरा कैसा भी हो, चाहे लोहे का हो, चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, पिंजरा तो पिंजरा ही होता है ना। तो छठे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? तत्र सत्वम निर्मल तत् तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम नामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, सतुगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों के सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव में बंध जाते हैं। तो भगवान अब यहाँ पे सतोगुण के बारे में बताने जा रहे हैं कि सतोगुण वाले कैसे होते हैं। तो भगवान जो है वो बता रहे हैं कि जो सत्वगुण है वो बाकी के जो दोनों गुण हैं, यानी कि रजो और तमोगुण जो है उनसे अच्छा है। पर क्या होता है इसमें? यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि सुख और ज्ञान के भाव में बंध जाते हैं, यानी कि जो सत्वगुण में लोग होते हैं वो सुख और ज्ञान में बंध जाते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने कुछ उदाहरण भी दिए हैं किताब में कि जैसे कवि हैं, दार्शनिक हैं, फिलोसफर जिन्हें कहते हैं, या वैज्ञानिक लोग जो होते हैं वो इसी गुण में आते हैं। क्योंकि इन्हें ज्ञान तो होता है, ज्ञानी तो होते हैं ये, पर ये इस ज्ञान से क्या होते हैं? बंध जाते हैं। वे इस ज्ञान का प्रयोग जो है केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। उन्हें ऐसा नहीं कि ऐसा उनको फीलिंग होने लगता है, ऐसा उनको अनुभव होने लगता है कि वो ज्ञान में सबसे आगे हैं। लेकिन जितने भी लोग हैं उनके पास उन्हें लगता है कि ज्ञान ही नहीं है, वही सिर्फ ज्ञान में आगे हैं। तो इस तरह से वो बंध जाते हैं, उसमें अपने ज्ञान में क्या हो जाते हैं? बंध जाते हैं। और इन्हें अपने ज्ञान पे गर्व होने लगता है, तो इस गर्व में जो होते हैं ये बंध जाते हैं, और इस तरह से ये सत्वगुण में आ जाते हैं। फिर भगवान सातवें श्लोक में कहते हैं रजो रागात्मकं विद्धिं तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। किंतु हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो भगवान यहाँ पे रजोगुण के बारे में बता रहे हैं कि जो रजोगुण में होते हैं उनकी इच्छाएं जो होती हैं वो हमेशा बनी रहती हैं। मैं ये करूं, मैं वो करूं। उनमें एक स्वामित्व की भावना आती है, यानी कि वो हर जगह अपने आप को स्वामित्व की भावना जताते हैं कि मैं ही लीडर रहूं, हमेशा मेरे से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। इस तरह से उनमें लीडर वाली जो एक गुण होते हैं वो उनमें डेवलप होने लगते हैं कि अगर कोई उन्हें किसी के कंट्रोल में नहीं, वो चाहते कि वो ही सबको सिर्फ कंट्रोल करें। और ऐसा होता भी है, वो घर में भी सबको कंट्रोल करना चाहते हैं, और अगर ऑफिस वगैरह में है, कहीं अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी वो सबको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे लोग जो है बहुत दौड़ भाग करते हैं। दौड़ भाग क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्हें पैसा चाहिए, और पैसे को कैसे डबल करें, बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल भागते रहते हैं। उन्हें अपना इंद्रिय सुख के लिए वो सब कुछ करते रहते हैं। और इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं वो हमेशा कंपटीशन भी करते रहते हैं कि ये मेरे से कैसे आगे हो गया, ये मेरे से पढ़ाई में कैसे अच्छा हो गया, ये मेरे से कैसे प्रमोशन आ गया, इसकी सैलरी में इंक्रीमेंट कैसे ज्यादा हो गया। ये बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, कंपटीशन में हमेशा रहते हैं। और स्त्री या पुरुष जो होते हैं उनके प्रति इनका आकर्षण भी रहता है। इनकी इच्छाएं जो होती हैं ये हमेशा बनी रहती हैं, ये कभी भी तृप्त नहीं होते। और सम्मान की इच्छा इनकी हमेशा बनी रहती है, कुछ भी करें इन्हें हमेशा सम्मान रहता है कि हमारी तारीफ होनी चाहिए, हमारा सम्मान होना चाहिए, इसकी हमेशा इन्हें इच्छा बनी रहती है। फिर भगवान आठवें श्लोक में क्या कहते हैं?
तमस्त्वज्ञानाज अजं विद्धिं मोहनं सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभिः सनिबन्धात् बध्नाति भारत। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन यानी कि प्रमाद, आलस तथा नींद जो बद्ध जीव को बांधते हैं। अब भगवान यहाँ तमोगुणी के बारे में बताने जा रहे हैं कि ये अज्ञानी होते हैं। इन्हें ये पता ही नहीं होता है कि क्या सही है और क्या गलत। और इस बात का भी बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है कि वो जो कर रहे हैं कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसका भी इन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। ये नशा करते हैं, बहुत सारे गलत कार्य भी करते हैं, इवन बहुत सारे लोग तो ड्रग्स भी लेने लगते हैं। और ऐसा करने से इनमें डिप्रेशन भी हो जाता है, डिप्रेशन भी आने लगता है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनमें सुसाइडल थॉट्स भी डेवलप होने लगते हैं, सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं। तो ये लोग हमेशा क्या करते हैं, हमेशा आलस्य में रहते हैं और नींद में रहते हैं। तो भगवत गीता जो ये हमें बता रहा है, ये हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। तभी हमें भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए, और इस तरह से पढ़ने से ही हमें जो है वो पता चल सकता है कि हम स्वयं किस गुण में हैं। हमें अपने बारे में भी हमें पता चलता है कि हम किस गुण में आ रहे हैं, हमें कैसे इस गुण से बाहर निकलना है, इसकी भी हमें जानकारी मिलती है, इसका भी हमें ज्ञान होता है। तो अगर बीमारी पता होगी तभी तो हम उसे ठीक कर सकते हैं ना। अगर अगर हमें बीमारी कुछ और है और हम इलाज कुछ और, यानी कि कुछ इलाज भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे तो हम और भी ज्यादा बीमार होते चले जाएंगे ना। तो अगर बीमारी पता हमें चल जाए कि हमें कौन सी बीमारी है, तो हम उसका ठीक से इलाज भी कर सकते हैं। तो यहाँ भगवत गीता हमें देखिए कितने अलग अलग बीमारियों के बारे में बता रही है। तो इससे हम कैसे बाहर निकलें, कैसे बाहर निकला जा सकता है, भगवान हमें यही बताने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। और भगवान अब बताने भी जा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि सतो गुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हों। लेकिन इसके पहले एक बात हमें और जाननी होगी जो ने कि 10वें श्लोक में भी बताया गया, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। कि यहाँ पे 10वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम हमेशा एक ही गुण में रहें ना। जैसे सुबह का समय, जब ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, अर्ली मॉर्निंग का जब टाइम होता है, तो वो जो समय होता है वो सतोगुण में हम रहते हैं, क्योंकि उसमें जो वातावरण होता है बहुत ही शांत होता है, हमारा मन हम शांत रहता है। वो जो स्थित माहौल होता है उस समय सत्वगुण में रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है हम फिर रजोगुण में आ जाते हैं, यानी कि अब हमारे सामने ये है कि हमें स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, हमें ये भी करना है, वो भी करना है। इस तरह से हम थोड़ा सा हमारे में जो है हम बहुत सारी चीजें करने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे हम किसमें आ जाते हैं, रजोगुण में आ जाते हैं। पर जैसे जैसे शाम होने लगती है, रात होने लगती है, हमें आलस, नींद, प्रमाद ये सब आने लगता है, तो ये तमोगुण में आ जाते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसा देखा जाता है नॉर्मली कि हम हमेशा एक ही गुण में नहीं होते। ये जो बाकी के जो दो गुण हैं वो भी पहले गुण पे जो वो हावी हो सकते हैं। तो एक गुण दूसरे गुण पे इस तरह से हावी होता रहता है, और दिन भर हम इन तीनों गुणों में जो है वो ट्रेवल करते रहते हैं। तो इसी तरह से 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि सत्वगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि सत्वगुण को हम ज्ञान से अनुभव कर सकते हैं। अगर हमको भगवान के विषय में ज्ञान है, हम इस तरह का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम सत्वगुण का अनुभव कर सकते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जब रजोगुण में हमें क्या होता है, बहुत अधिक आसक्ति होती है। किस चीज की आसक्ति होती है कि ये मेरा पैसा है, मेरी स्त्री है, ये मेरा घर है। तो इस तरह की आसक्ति जब हमारे अंदर रहती है, तो फिर वो हम रजोगुण में दिखाता है इस चीज को। जैसे कि धृतराष्ट्र का जो हमने उदाहरण लिया, कि धृतराष्ट्र जो थे वो अपने पुत्रों के प्रति उनकी इतनी अधिक आसक्ति थी कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है, वो बिल्कुल भी इस चीज का भेद नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरह के लोगों पे का क्या होता है, ये अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जो रजोगुणी होते हैं अपनी इच्छाओं का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते, अनियंत्रित इच्छा होती है इनकी। और इस तरह से उनकी लालसा जो होती है वो हमेशा बनी रहती है। फिर भगवान कहते हैं 13वें श्लोक में,
जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं, जो तमोगुण में होते हैं, वो हमेशा अंधकार में यानी कि अज्ञानता में रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि क्या कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उन्हें बिल्कुल भी इस चीज को आइडिया नहीं रहता है। तो इस तरह से उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं, और हमेशा आलस्य और निद्रा में मोहित रहते हैं इस तरह से। तो जब कोई सत्वगुण में मर जाता है तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। तो अब इनकी गति क्या है, मतलब कि जो सत्वगुण में है या जो रजोगुण में है, जो तमोगुण में है, तो इनकी गति क्या होती है ऐसे लोगों की? तो भगवान बता रहे हैं कि जो सत्वगुण में होते हैं और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये हायर प्लैनेट्स पे जाते हैं, यानी कि उच्च ग्रह पर जाते हैं। तो धरती के ऊपर बहुत सारे ग्रह हैं जो कि जहाँ पे भोग हैं, तो ये लोग वहां पर जाते हैं और भोग करते हैं। और जब इनके पुण्य जो होता है, जब वो क्षीण हो जाता है, तो ये वापस इन्हें यहाँ पे पृथ्वी पर आना पड़ता है, धरती पर आना पड़ता है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि रजोगुण में मरने पर वो फिर से धरती पर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसकी आसक्ति बनी हुई है ना यहाँ पे, कि ये मेरा घर है, ये मेरा दुकान था, ये मेरा बिजनेस था। तो इस तरह से उसकी आसक्ति जो बनी रहती है, तो उसको फिर से धरती पर आना पड़ता है। लेकिन जो तमोगुणी होते हैं उनका क्या होता है? क्योंकि उन्होंने इतने गलत गलत कार्य किए हैं, उनको इस बात का आइडिया भी नहीं था, इस बात का बिल्कुल भी उनको इस बात का ध्यान नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं, मनुष्य योनि का अगर उन्होंने सदुपयोग नहीं किया है तो वो जानवरों का शरीर उनको प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जानवरों जैसे कार्य किए हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जब तुमने ऐसे कार्य ही किए हैं जानवरों वाले, तो तुमको जानवर का शरीर ही दे देता हूं। तो इस तरह से ये लोगों को जो है जानवरों का, यानी कि पशुओं का शरीर या अन्य किसी जीव का शरीर उनको मिल जाता है। अगर वो इस अ, अगर उनका जन्म जो है पृथ्वी पर होता है, धरती पर होता है, तो पशु का शरीर मिलता है। अगर इस तरह का पशु का शरीर नहीं मिलता, उनके कर्म और भी अगर दुष्कर हो जाते हैं, तो फिर उन्हें नीचे के लोक में जाना पड़ता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, कर्मणा सुकृत्स्याहु सात्विकं निर्मलं फलम्, रजस्तु फलं दुःखम्, अज्ञानं तमसः फलम्। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता का प्रतिफलित होता है। तो सतोगुण में हम पुण्य करते हैं तो वो जो होता है सात्विक रहता है। रजोगुण में हम जो कार्य करते हैं वो तो हमें उस समय के लिए तो प्रयस होता है, लेकिन कभी भी वो श्रेयस नहीं होता है। और तमोगुण में जो कार्य किया जाता है वो मूर्खतापूर्ण होता है, क्योंकि इसमें शुरू से लेके अंत तक दुख ही मिलता है। दुख के अलावा वहां पे कुछ भी नहीं मिलता, इसमें कोई भी आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। अब जैसे कोई शराब पीता है या फिर कोई अल्कोहल लेता है, तो शुरू से अंत तक तो इसको कोई आनंद ही नहीं है ना। इसमें क्या इसमें कोई आनंद वाली बात है? कोई आनंद की बात नहीं है। पर अज्ञानतावश उसको लगता है कि वो जो कर रहा है बहुत ही अच्छा कर रहा है, बहुत ही सही कार्य कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे इनके कार्य रहते हैं। सत्वगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे इन गुणों से क्या प्राप्त होता है बताया जा रहा है कि सत्वगुण से ज्ञान प्राप्त होता है, रजोगुण से लोभ प्राप्त होता है, और तमोगुण से मोह, अज्ञानता प्राप्त होती है। फिर आगे भगवान कहते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्वगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी से पृथ्वी लोक पर रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित होते हैं वो नीचे नरक लोक में जाते हैं। यानी कि अभी जैसे हमने पीछे डिस्कस किया वही चीज यहाँ पे फिर से बताई जा रही है कि इनका गंतव्य क्या होता है। जो सत्व गुण में होते हैं वो ऊपर के लोकों में जाते हैं, और जो रजोगुण में होते हैं वो पृथ्वी पर ही रह जाते हैं, और जो तमोगुण होते हैं वो नीचे के लोकों में जाते हैं। लेकिन इनमें से जो सत्वगुण होता है वो श्रेष्ठ होता है ना, क्योंकि इसमें रह करके आसानी से भक्ति में जाया जा सकता है। कैसे जाया जा सकता है? जैसे अगर मान लीजिए हवाई जहाज
जब उड़ने के लिए रहता है तो पहले क्या होता है, पहले उसको रनवे पर दौड़ना होता है ना। जब वो रनवे पे दौड़ते हुए जाता है तब वो उड़ान भरता है। उसी तरह से सतोगुण जो होता है वो एक रनवे की तरह कार्य करता है। अगर हमें एक अच्छा मार्गदर्शन मिल जाता है सतोगुण में रह करके, तो हम भक्ति के मार्ग पर बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। अब ये गोलोक चार्ट का एक छोटा सा हिस्सा है यहाँ पे, ये बताने के लिए कि ऊपर के लोग कौन से हैं और नीचे के लोग कौन से हैं। तो जैसे ये हमारा जो है ये भौतिक जगत है, जहाँ गर्भोदकशाही विष्णु जो है यहाँ पे आपको देख रहे हैं। गर्भोदकशाही विष्णु नीचे यहाँ पे लेटे हुए हैं, और इनके नाभि कमल से यहाँ ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और इस नाभि कमल के नीचे के हिस्सों में अगर देखिए, तो ये सभी नरक लोक हैं। जैसे यहाँ पे है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। और यहाँ पे जो है ये हमारा अर्थ है, यानी कि यहाँ पे हमारी पृथ्वी है, धरती है। यहाँ पे इसके ऊपर के लोग जो होते हैं, ऊपर के लोग होते हैं, जैसे यहाँ पे भूवलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक जहाँ पे सप्त ऋषि हैं, तपलोक और सत्यलोक, यानी कि ब्रह्मा जी का स्थान, यहाँ पे ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तो यहाँ जो ऊपर वाले जो ये ग्रह हैं, यहाँ पे सतोगुण में जो लोग होते हैं, इनका गंतव्य यहीं पे होता है जहाँ पे ये भोग करते हैं। और ये नीचे के लोग वो लोग हैं जहाँ पे जो तमोगुणी होते हैं वो इन लोक में जाते हैं, यानी कि नरक में जाते हैं। लेकिन भक्त का क्या होता है, भक्त कहाँ जाता है इनमें से ना, ये सभी तो उन्हें बता दे, सतोलोक में यहाँ जा रहे हैं, तमोगुण में यहाँ जा रहे हैं, रजोगुण वाले जो है वो इसी जगह पे बने हुए हैं। तो आखिर भक्त कहाँ जा रहा है, उसका क्या गंतव्य है। भक्त क्या करता है, वो इस आध्यात्मिक जगत को भेद करके भगवान के धाम को जाता है, यानी कि आध्यात्मिक जगत में जाता है। क्योंकि ये भौतिक जगत को, ये जो भौतिक जगत है ये उसको नहीं, इस भौतिक जगत में वो कभी फंसता नहीं है, ये इसे पार करके, इसे भेद करके भगवान के पास जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये दुर्गा देवी है। तो दुर्गा देवी जो है ये भौतिक जगत की देवी है हमारी, ये जो हमारा भौतिक जगत है ये इसकी देवी है। और इनके हाथ में देखिए एक त्रिशूल है ना। और ये जो त्रिशूल है इसके तीन पार्ट है, देखिए तीन पार्ट होते हैं ना त्रिशूल के। तो ये जो तीन पार्ट होते हैं त्रिशूल के, ये इन तीन तापों को बताते हैं। जो तीन ताप हैं ये इनके बारे में बताता है। पहला ताप जो होता है इसे कहते हैं आध्यात्मिक ताप, यानी कि हमारे मन या शरीर के कारण जो हमें ताप मिलता है, हमें जो कष्ट मिलता है वो होता है आध्यात्मिक ताप। दूसरा है आधि भौतिक ताप, यानी कि दूसरे प्राणियों से मिलने वाला ताप। जैसे मान लीजिए कि आप सड़क पर जा रहे हैं, आप तो प्रसन्न हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, आपको कहीं जाना है, लेकिन अचानक से क्या हुआ, पीछे से आकर किसी ने टक्कर मार दी। तो क्या हुआ, आपको किसी दूसरे की वजह से, किसी दूसरे प्राणी की वजह से कष्ट हुआ। या फिर आप पार्क में खेल रहे हैं, अब मच्छरों ने आपको काट लिया, मच्छरों के काटने से आपको डेंगू हो गया। तो किसी दूसरे जीव के कारण आपको क्या हुआ, कष्ट मिला, आपको दुख मिला। तो इस तरह के जो ताप होते हैं इन्हें आदि भौतिक कहते हैं। फिर तीसरा होता है आदि दैविक, यानी कि जो प्रकृति के कारण हमें जो दुख मिलता है, जैसे कि बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो बहुत सारी बिल्डिंग्स गिर गई, बहुत सारे लोगों की जान चली गई, तूफान आ गया ना, तो इस तरह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई। तो इस तरह के जो ताप होते हैं इन्हें आदि दैविक ताप बोला जाता है। तो आप कुछ भी हो, इन तीनों तापों से नहीं बच सकते हैं ना कोई ताप जो है वो हमेशा हमें परेशान कर सकता है। जैसे आप कहोगे कि नहीं ऐसा तो नहीं है, जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके तो बड़े बड़े घर होते हैं, इस तरह से वो बनवा के रखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो तो कितने आराम से रहते हैं, उनको उनको तो कोई ताप नहीं परेशान कर रहा है। तो ठीक है, सेलिब्रिटी होते हैं, उनका घर बहुत अच्छी जगहों पे बना होता है, तो वो आधि दैविक ताप से तो बच गए। फिर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जो दूसरे जीवों से उनकी रक्षा कर रहे हैं, तो आदि भौतिक ताप से भी बच गए। पर हम कभी कभी ये भी देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, यानी कि आध्यात्मिक ताप से वो अब परेशान हो रहे हैं, आध्यात्मिक ताप उनको दुख दे रहा है। तो यानी कि मन से मिलने वाले ताप से उनको अब कष्ट हो रहा है। तो अब कुछ भी हो, आप इन तीनों तापों में से किसी से बच सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे ताप से आप नहीं बच सकते हैं। आप भले ही एक से बच जाएं, पर जो दो अन्य हैं आप उनसे नहीं बच सकते। तो ताप जो होता है हमेशा आपको घेर ही लेता है, किसी ना किसी रूप में आपके पास आ ही जाता है। तो दुर्गा माता जो है, इनका जो ये त्रिशूल है, ये इस प्रकार ताप को दर्शाता है। देखिए ये तीनों ताप जो है, दुर्गा माता का त्रिशूल जो है
ये तीनों तापों को दर्शाता है। ये हमें बताती हैं कि हमें यहाँ इस भौतिक जगत से बाहर निकलना है ना। ये हमें ये बार बार समझा रही है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है। क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं पे आपको कष्ट मिल रहा है तो क्या कभी आप वहां पे रहना चाहेंगे? कभी नहीं रहना चाहेंगे ना। आप तो हमेशा चाहेंगे कि आपको वहां से बाहर निकलना है। कैसे आप यहाँ से बाहर निकले? तो दुर्गा देवी जो है ये इस ताप से हमें ये बताना चाह रही है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है। तो भगवान के आध्यात्मिक लोक में राधा रानी क्या करती हैं? भगवान के आध्यात्मिक लोक में राधा रानी जो है उनके हाथ में फूल है। हाथ में फूल लेके कोई कब खड़ा होता है? जब उसे किसी का स्वागत करना होता है ना। तो दुर्गा देवी तो हमें भगाती है यहाँ से कि जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, क्यों यहाँ पे रुके हुए हो? तुम्हारा घर ये नहीं है, ये तो टेम्परेरी जगह है, यहाँ से तुमको बाहर निकलना है। और वहां पे राधा रानी जो है हमारे स्वागत के लिए खड़ी है। तो आध्यात्मिक जगत में हमारा स्वागत करने के लिए वहां पे राधा रानी खड़ी है, लेकिन हम ही है जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या करना है। और हम यहीं पे जो बंधन है इसमें बंधे हुए हैं और सोच रहे हैं कि नहीं, यहीं का जो सुख है यही सुख है, इसके अतिरिक्त और कहीं सुख है नहीं है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने अभी जो भी बताया, अगर उसे कोई समझ लेता है या फिर कोई उसे जान लेता है, तो मुझे किस और ने कि मुझे ये समझ जाता है या फिर ये जान जाता है कि मुझे किस प्रकार ऊपर उठना है इन तीनों गुणों से, तो फिर वो आसानी से ऊपर उठ सकता है। और इस तरह से भगवान की शरणागति के द्वारा ही हम ये जो तीन गुण हैं इनसे ऊपर उठ सकते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? भगवान की शरणागति से हम उठ सकते हैं? फिर केवल भगवान की शरणागति करने पे ही क्यों हम तीनों गुणों से ऊपर उठ सकते हैं? क्या आप में से कोई बताना चाहेगा? हैंड रेस करके आप बता सकते हैं कि केवल भगवान की शरणागति करके ही हम इन तीनों गुणों से क्यों ऊपर उठ सकते हैं? नहीं सुधीर प्रभु जी, आप आपको तो पता होगा। और कोई बताना चाहता है? चलिए प्रभु आप ही बताइए। हरे हरे कृष्ण प्रभु। कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम प्रभु। भगवान एक्चुअल में गुणातीत है, तीनों गुणों से ऊपर है। और भगवान जो है वो मतलब मायाधीश भी है ना। मतलब माया उनके अंडर में कार्य करती है, भगवान उसके अंडर में कार्य नहीं करते। तो भगवान मायाधीश होने के कारण, गुणातीत होने के कारण इन तीनों गुणों से ऊपर है कि नहीं? जी जी प्रभु, बिल्कुल सही आपने बताया। भगवान ने 7वें अध्याय में भी श्लोक बताया है, दैवी महेश गुणमयी मम माया दुरत्यया माँ में वे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं इस 7वें अध्याय में कि इन तीनों गुणों को पार कर पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो आसानी से इसे पार कर जाते हैं, क्योंकि भगवान गुणातीत है। भगवान इन तीनों गुणों से ऊपर है। मैंने आपको जब ये अध्याय पढ़ाया था उसमें मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था कि मान लीजिए एक कमरे में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं और दोनों के ही हाथ बंधे हुए हैं। तो क्या दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे का बंधन खोल सकते हैं? कभी कभी नहीं खोल सकते। जिसके हाथ स्वयं बंधे हैं वो दूसरे का बंधन कैसे खोल सकता है? नहीं खोल सकता। ये बंधन केवल वही खोल सकता है जिसके हाथ जो है वो स्वतंत्र होंगे। तो उसी तरह से हम सभी इन तीनों गुणों में फंसे हुए हैं। तो इन तीनों गुणों से हमें कौन मुक्त कर सकता है? वही कर सकता है जो इन तीनों गुणों से ऊपर है। और तीनों गुणों से ऊपर कौन है? भगवान है, जो कि गुणातीत है। तो इस तरह से अगर हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो हम तीनों गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो जब हम तीन गुणों को पार कर जाते हैं तो आध्यात्मिक लोक पहुंच करके चार प्रकार के जो ये दोष हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इनसे मुक्त हो जाते हैं। तो अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है?
उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। अब अर्जुन जो है ये बहुत अच्छा प्रश्न भगवान से पूछे हैं, और ये हम सब के हित के लिए उन्होंने एक्चुअली पूछा है कि हम कैसे समझ सकते हैं इस चीज को कि तीनों गुणों से अगर कोई व्यक्ति ऊपर है तो उसे कैसे पहचाना जाए। तो भगवान बताते हैं कि हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा विचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। यानी कि भगवान ने बताया कि वो व्यक्ति पूरी तरह से द्वंद्वों से मुक्त रहेगा, कोई भी द्वंद्व उसे परेशान नहीं कर सकते हैं। यानी कि वो ना तो मान का उसको फिक्र है, ना अपमान की परवाह करेगा, ना सुख दुख की परवाह करेगा, हमेशा संभाव रहेगा। तो इस तरह से वो द्वंद्वों से पूरी तरह से मुक्त रहेगा, पूरी तरह से अविचलित रहेगा, यानी कि कोई भी चीज उसको विचलित नहीं कर सकती है। और इस तरह से अगर कोई चीज विचलित नहीं कर पाएगी तो वो अविचलित भाव से भगवान की भक्ति में सदैव लगा रहेगा। तो अगर द्वंद्व रहित रहेगा तो वो तीनों गुणों से ऊपर माना जाएगा। लेकिन इस तरह का व्यक्ति जो द्वंद्वों से रहित है, वो तीनों गुणों से ऊपर उसे माना जाता है, क्योंकि उसे किसी भी चीज से आसक्ति नहीं है। लेकिन किसी भी चीज से नहीं, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि चाहे मिट्टी का ढेला हो चाहे स्वर्ण का टुकड़ा हो, वो सभी को एक समान दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि इसमें स्वामित्व की भावना है ही नहीं, क्योंकि वो भली प्रकार से जानता है कि वो कभी स्वामी हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्वामी एकमात्र कौन है, सिर्फ भगवान है। भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई स्वामी नहीं हो सकता है। और वो जितने भी लोग हैं सबको समान भाव से देखेगा। अगर रास्ते में मिट्टी का ढेला मिले या पत्थर मिले या स्वर्ण के टुकड़े मिले, सभी को समान दृष्टि से वो देखेगा। तो इस तरह का व्यक्ति भगवान कहते हैं गुणों से अतीत कहलाएगा। फिर भगवान कहते हैं माम चायो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो भगवान कहते हैं जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो अर्जुन जैसे पूछ सकते हैं कि कैसे लांग पाता है, वो कैसे लांग पाएगा, तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अविचलित भाव से भक्ति करके। नहीं, अगर वो अविचलित भाव से भक्ति करेगा तो भक्ति में किए गए कर्म के द्वारा वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएगा। जैसे कभी कभी हमें लग सकता है बाहर से कि जो भक्त भी हैं वो भी तो सामान्य कार्य कर रहे हैं, वो भी तो कैसे हम कह सकते हैं कि वो तीनों गुणों से ऊपर होते हैं ना। ये चीज कोई भी कह सकता है। जैसे नॉर्मली लोग अगर देखें तो कहेंगे कि भक्त भी डांस कर रहे हैं, भक्त भी नृत्य कर रहे हैं, और जो साधारण मनुष्य है वो भी तो डिस्को में जाके नृत्य कर रहा है या फिल्मी गानों पे डांस कर रहा है। नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। जो नॉर्मल व्यक्ति है वो फिल्मी गानों पे नाच रहा है ना, लेकिन जो भक्त है वो कीर्तन पे नाच रहा है। तो दोनों को दूर से देखने में लगेगा कि दोनों ही नाच रहे हैं, लेकिन एक भगवान की सेवा में नाच रहा है और खुद दूसरा जो है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नाच रहा है। और बाहर से देख के लग सकता है कि दोनों ही प्रकार के व्यक्ति जो है वो अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, भक्त भी खा रहा है और जो नॉर्मल इंसान है वो भी खाना खा रहा है, वो भी अच्छा खा रहा है, वो भी अच्छा खा रहा है, लेकिन जो भक्त है वो भगवान का प्रसाद पा रहा है, और जो नॉर्मल व्यक्ति है वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने भोग के लिए वो खा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अविचलित भाव से भक्ति करके वो व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर होता है और इस तरह से वो ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। फिर भगवान कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतास्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमृत्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, यानी कि ज्ञानी लोग भी जिसका ध्यान करते हैं
उसका आधार भी मैं ही हूं। तो यानी कि भगवान अब यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ क्लियर बता रहे हैं कि जो निराकार ब्रह्म है वो मेरी ही ज्योति है। तो भगवान ने इस बात को भी लास्ट में इस चीज को भी कह करके क्लियर कर दिया। तो अब आगे देखते हैं प्रभुपाद क्या कहते हैं। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य तथा द्वितीय अवस्था है और भगवान परम सत्य की चरम साक्षात्कार है। जीव यद्यपि भगवान स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत का प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों सतो रजो तथा तमोगुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। तो यहाँ प्रभुपाद देखिए कितने अच्छे शब्दों में समझा रहे हैं कि जो हम जीव हैं वो प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, क्योंकि हम जो है वो भगवान के अंश हैं। जब भगवान तीनों गुणों से परे हैं तो हमारा स्वभाव भी है कि हम तीनों गुणों से परे हैं। लेकिन जब हम प्रकृति के संसर्ग में आते हैं तो हम अपने आप को पदार्थ मान बैठते हैं, जिसकी वजह से ये जो तीनों गुण है प्रकृति के वो हमेशा वो हमें बांध लेते हैं और हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा करने लगते हैं। यानी कि हम प्रकृति पर जो है प्रभुत्व जताने की इच्छा होना कि हम अपरा प्रकृति के संसर्ग में आकर के स्वयं को ही अपरा मान बैठते, लेकिन हम खुद क्या है, हम भगवान की पराशक्ति हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो इच्छा होती है वह दूर हो जाती है। तो भक्त प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में जब इस तरह कोई भक्ति करने पे प्रवृत्त होता है तो फिर धीरे धीरे जो प्रकृति को वश में करने की उसकी इच्छा होती है वो धीरे धीरे दूर होती जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। इस विधि की समझौती इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्तों की संगति करना है और भक्तों की संगति करके भक्ति की जो 9 विधियां हैं उनका अभ्यास करना है। इस तरह से जब हम भक्तों की संगति करेंगे तो गुरु के प्रभाव से हमारी जो प्रभुता जताने की जो इच्छा होती है धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगी और हम भगवान की प्रेमा भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, अपने आप को दृढ़ कर पाएंगे। तो भगवान की भक्ति अतीव सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान की लीला स्थलों का दर्शन करें, भगवान की विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़ें। सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करें। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम किस तरह से भगवान की सेवा में लग सकते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं ये बहुत ही सरल विधि है। इसमें क्या करना है, हमें भगवान को भोजन अर्पित करना है और भगवान के उच्चिष्ट को यानी प्रसाद को पाना है। भगवान के चरण कमल में जो पुष्प हों उसको हमें सूंघना है, उसकी सुगंध को हमें सूंघना है, भगवान की जितने भी लीला स्थल हैं उनका दर्शन करना है, भगवान के कार्यकलाप जो भी हैं और भक्तों के साथ किस तरह का उनका प्रेम विनिमय संबंध है उसके बारे में हमें किताबों में पढ़ना है और हरे कृष्ण महामंत्र का हमें जाप करना है। तो इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करें और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोधानों को मनाने वाले दिनों का पर्व में उपवास करें। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है वो गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि बहुत ही ये सरल विधियां हैं भक्ति की, हम अगर इनको फॉलो करें तो हम इन तीनों गुणों से अतीत हो सकते हैं और फिर हम भगवान के धाम भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा अध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ। सभी को हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, वैसे देखा जाए ना तो ये जैसे हमारे रोजमर्रा के